आदाब नाजरीन, खाकसार रहीम अहमद खान इस्तकबाल करता हूँ आपका तस्नीम टीवी पर। हिजाब के नाम पर मुल्क की बेटियों को तालीम के हक से महरूम करना गैर आईनी है। किसी भी इंतज़ामिया को अपने इदारे के असूल व ज़वाबित तय करने का हक है, लेकिन कोई भी पॉलिसी और ज़ाब्ता आइन के दायरे में ही मुरतब हो सकता है और मजहबी आज़ादी और तालीम की आइनी हक की राह में नहीं आ सकता। खबर है राजस्थान के जयपुर से, जहां हिजाब तनाज़ा को लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाज आज किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिजाब हमारा बुनियादी हक है जैसे नारे भी लगाए। वहीं पर मौजूद समाजी कारकुन सैयद साहिब आलम ने हुकूमत से मांग करते हुए कहा कि जिस तरीके से हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, नाकाबिल बर्दाश्त है। वहीं पर पहुंचे तस्नीम टीवी के नामा निगार और मुख्तलिफ ख़वातीन से हिजाब तनाज़ा को लेकर बातचीत भी की गई। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया। आदाब नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफी और आप देख रहे हैं तस्लीम टीवी। अभी आपने देखा यहाँ ये जो हिजाब पर जो अपना हक मांग रही हैं औरतें, जो ख़वातीन हैं यहाँ पर, इसमें छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं और दिल लगाकर इन्होंने अपनी जान लड़ा दी है आज की इस प्रोटेस्ट में। और मुझे लगता है कि हिजाब पे जो भी प्रोटेस्ट आगे होगा सबके सब उसमें इंशाल्लाह शामिल होंगी। और जहाँ तक कोर्ट के मामला है, उन्होंने कुरान शरीफ भी मंगवाया है, तो मुझे लगता है कि जज को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और अगर वो उसे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये सोचना चाहिए कि हिजाब जो है वो हमारा जमहूरी हक है। इस मुल्क में सबको अपने तरीके से पहनने का हक है। जब आप सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त दे सकते हैं, उन्हें तलवार रखने की इजाज़त दे सकते हैं, तो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज या स्कूल जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते? ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ और जजों से चाहती हूँ। कर्नाटका के अंदर हिजाब को लेकर के जो विवाद उपजा था, असल में वो विवाद था ही नहीं, वो तो एक नफरत थी, एक आग थी, एक फासिस्ट ताकतों का एक छोप था जो चाहता था कि इस तरह के कोई मुजाहरे पेश हो, इस तरह के चुनाव नजदीक आए तो हम अपनी जहरी जहनियत दिखाएं उन लोगों को। लेकिन आप कुर्बान जाइए भारत के संविधान पे, इस आइन पे, इस दस्तूर पे जो हमें ये राइट देता है कि हम क्या पहने, क्या खाएं और कैसे रहें। आप बिलीव करें, जिसको नंगा रहना वो नंगा रहे और जिसको कपड़े पहने वो कपड़े पहने। कौन रोक सकता है हमें? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली राइट भी है, फंडामेंटल राइट, हमारे अधिकार भी है और इन्हीं अधिकारों के लिए आज हमारी बहनें जद्दोजहद कर रही है। क्या इस्लाम मजहब में बुर्का पहली बार ओढ़ा गया? क्या हिजाब पहली बार लगाया गया? कतान नहीं, ये शुरू से था। मोदी जी जब कहते थे कि मुस्लिम खातिनों के साथ 3 तलाक पे रैलियां निकालनी पड़ी, तब भी मुस्लिम खातिनें हिजाब में थी, बुर्खे में थी। क्या उन लोगों को तब दिखाई नहीं दिया फासिस्ट ताकतों को कि हिजाब और बुर्का हमारा तब भी था, अब भी है और इंशाअल्लाह तक क़यामत तक ये हिजाब मौजूद रहेगा। सैयद साहिब आलम, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा। कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि कोर्ट के सामने दो चीज़ें, एक अकॉर्डिंग टू द इस्लाम और दूसरा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप किस नजरिए से आप देखना चाहती हैं? अब जब आपने कोर्ट की बात करी है तो मैं डायरेक्ट कोर्ट को ही कोर्ट करूंगी। 2015 में केरला हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जो हिजाब पे पहले भी ये मुद्दा आ चुका है केरला में, और वहाँ पे जो हिजाब जीता था ये पूरा केस, और है ना केरला हाई कोर्ट ने ये परमिशन दी थी कि लड़कियाँ हिजाब पहन सकती हैं और फुल स्लीव्स पहन सकती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आने से आधे घंटे पहले वो अपनी पूरी चेकिंग करा लें। तो जब ऑलरेडी इस चीज़ पे हम केस जीत चुके हैं और ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है, फॉलो हो रही है, तो फिर अब इसमें नई चीज़ क्यों पैदा की जा रही है? और सडनली ये चीज़ नहीं हो रही है। ये मतलब एथलीट्स भी कितने पूरे वर्ल्ड वाइड एथलीट्स, पायलट, कितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे सब हिजाब में हैं और ये एक रिलीजियस टॉलरेंस है। जिस किस्म की रिलीजियस टॉलरेंस हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में करते हैं, 90 ड्रेस कोड की आड़ में ये लोग हिजाब हटाना चाह रहे हैं। तो एक तो ये हिजाब और बुर्के को अलग नहीं कर पा रहे। हिजाब हमारा ओनली वी शुड वी आर कवरिंग आवर हेड बिकॉज इन आवर रिलीजन में वुमेन शुड वियर हिजाब एंड कवर योर हेयर, ये हमारा मैंडेटरी है। लेकिन हम बुर्का ड्रेस कोड में बुर्का हटा दो, मगर हिजाब भी क्यों? उसी कलर का ड्रेस कोड का हिजाब हम पहन सकते हैं ना, जैसा कि अभी कर्नाटका में चल रहा है। तो हमेशा ऐसा क्यों? तिरंगा हमने इसलिए हाथ में ले रखा है ताकि लोगों को याद दिला दे कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये जो हमको अल्पसंख्यक कहते हैं ना, हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट जो इस देश के अंदर जो रिलीजन है ना वो सेकंड लार्जेस्ट इस्लाम है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले तो क्लियर कर दें कि हम अल्पसंख्यक नहीं है, हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस देश की। दूसरी बात, जो संविधान है ना वो हमारा अधिकार है। और ये जो अभी जो मंडे को इन लोगों ने जज ने ये कहा है कि मंडे को हम फैसला देंगे, तो एक बात बताइए, जज क्या जानते नहीं है कि
क्या आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 क्या कहता है? तो फिर ये टाइम क्यों? और आपको एक बात हम क्लियर कर दें, इस बार हम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, जान दे देंगे, सूली चढ़ा देना, जिंदानों से डर नहीं लगता, कान खोल के क्लियर कर दे, किसी के बाप का डर नहीं लगता। मोदी जी कह देखिए, मेरी मांग तो जनता की और हमारी सबकी है कि ये हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी जान है, इसे तो हम हर किसी उतारेंगे। और आप लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिमों को कभी इस तरीके से टॉर्चर किया जाए कि ये चीज़ उतार क्या कि तुम्हारी पढ़ाई लिखते क्या पढ़ाई इसकी मोहताज है, ये पहन के ही पढ़ाई होगी क्या? अगर यही चीज़ हम सामने वाले से कहें कि आपकी लेडीज से साड़ियाँ नहीं पहनेंगे या ये सरदारी पगड़ी बांध के नहीं आएंगे, तिलकधारी तिलक लगा के नहीं आएंगे, क्या हम इनसे ये डिमांड करते हैं क्या? जो ये लोग हमसे ये चीज़ें कहते हैं कि आप हिजाब बांध के नहीं। कर्नाटका में हुए हिजाब तनाज़ा को लेकर आपका क्या नज़रिया है? कर्नाटक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिर्फ एक बच्ची का और एक कॉलेज का मैटर था। कॉलेज का मैटर इसलिए बना क्योंकि बच्ची पहले से हिजाब में जाती थी, बट कॉलेज ने मैटर इसलिए बनाया क्योंकि उसका आरएसएस वालों ने फोर्स किया कि आप हिजाब वालों को कॉलेज में आने की एंट्री नहीं देंगे, तो उन्होंने हिजाब को अलाउ नहीं किया। फिर इस हिजाब के मैटर को इन्होंने जाफरोनिज्म करा और इसको भगवा झंडों में कन्वर्ट कर दिया, भगवा शोल में इसको कन्वर्ट कर दिया। देन इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को मॉब में कन्वर्ट करा। अब हम इस खामोशी को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हम इतनी बेजुल्मती, बेहुरमती, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए हम लोग आज सड़कों पर उतरी हैं ताकि हम ये बता दें कि हम पर्दा करती हैं। पर्दा करने का मतलब ये नहीं कि हम खामोश बैठ जाएंगे, आप हमारी इज्जत पे उंगली उठाएंगे, हम खामोश बैठ जाएंगे, आप हमें जाफरान शोल से कंपेयर करेंगे, हम खामोश बैठ जाएंगे। हिजाब हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे, हमारा फंडामेंटल राइट है। आप हुसैन साहब, कर्नाटका में हुए हिजाब तनाज़ा को लेकर पूरे देश में इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो इस पे आपका क्या नज़रिया है? इसका नज़रिया ये है कि जब भी संविधान के खिलाफ कोई बात उठेगी तो वो जाहिर सी बात है वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उठेगी, चाहे जयपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे अदर स्टेट्स हो। एक चीज़ और ये देखने की बात है, लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि कर्नाटक का मसला है, जयपुर में क्यों आवाज़ उठ रही है? क्या कर्नाटक अगर हिंदुस्तान का हिस्सा है तो क्या जयपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जयपुर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये बात हो गई कि अगर सर में दर्द होगा या फिर कहीं और चोट लगेगी जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो वो तो पूरा जिस्म जो है हरारत में आता है। अगर ये आग अगर कर्नाटक में लगी हुई अगर उसको नहीं बुझाई गई तो वो हमारी भी आके जो है राजस्थान में वो आग लगती हुई नजर आ जाएगी। तो जिस तरीके